जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमतेभ्यो नमः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज एक सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का हम और आप श्रवण करेंगे। भगवान की दयालुता, कितना दयालु है, क्या चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कैसे भाव होने चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। त्याग से भगवान मिलते हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारे गुरु जी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी उस प्रसंग को विस्तार से कहते हैं और बड़ा आनंद आता है उस प्रसंग को सुनने के बाद। भागवत में वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन यह जो कथा है बड़ी ही आनंदमयी है। करुणा, भगवान की करुणा बरसती है इसमें। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, कैसे हैं सुदामा? बोले ब्राह्मणों में भी उत्तम क्वालिटी के ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, जिनकी इंद्रियां विरक्त हो चुकी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिनके जीवन में कुछ कामना ही नहीं है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे हैं सुदामा। सुदामा जी के बारे में लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। झांकियों में न जाने कैसे कैसे सुदामा को दिखाया जाता है। बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सुदामा ने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा को भीख मंगवाएंगे, अपराध है ये। सुदामा ने तो अपने जीवन में कभी भीख मांगी ही नहीं, क्योंकि उनके यहां तो मांगने का काम ही नहीं है। और ब्राह्मण यदि भीख मांगे तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण अपना कर्म करे, अपना नियम करे, अपना संध्या वंदन करे। ब्राह्मण को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यह बात सत्य है। जो ब्राह्मण प्रातःकालीन उठकर अपना संध्या वंदन क्रिया अपना भजन करते हैं, उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए, और इसमें तो सुदामा जी तो बहुत तपस्वी संत हैं। संतों को भी ऐसी उपमा नहीं मिलती जैसी सुदामा को मिली है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा तो सुदामा जी का घर कैसे चलता है फिर? बोले जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन में चले जाते हैं, जहां से जो दान में मिल जाए उसे सुदामा ले लेते हैं। क्योंकि दान लेने का अधिकार है ब्राह्मण को, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तो सुदामा जो है, उनका घर कैसा है, सुदामा का शरीर कैसा है? बोले तो कहते हैं उन सुदामा जी का जो शरीर है वो ऐसा है कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी ना उसके शरीर की एक एक हड्डी गिन सकता है। इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का। और सुदामा जी का दुबला पतला शरीर तो है, लेकिन माथे पर ब्रह्म तेज छलकता है। ऐसे हैं सुदामा। लेकिन गरीबी कितनी है? गरीब को दरिद्र नहीं कहते। सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। तो गरीबी ऐसी है कि सुबह भोजन कर लें तो शाम को नहीं होता, घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, एक भी वस्त्र साबुत नहीं है सुदामा के घर में। बरसात के दिनों में सुदामा के घर में पानी भर जाता है, पड़ोसियों का पानी भी इनके घर में आ जाता है। गर्मियों में सूर्य की पूरी किरणें इनके घर में रहती हैं। प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन तक पूरा सूर्य का प्रकाश इनके घर में रहता है। गरीब है सुदामा लेकिन दरिद्र नहीं है सुदामा। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती तो कहीं पूजा पाठ भी नहीं, कोई काम भी नहीं, कहीं कीर्तन में भी नहीं गए, कोई दान मिला नहीं, तो फिर भोजन कैसे करते हैं? बोले गेहूं कटने के बाद में जो दाने पड़े रह जाते हैं खेत में, उन दानों को बीन कर लाते, उनको घर लाकर उनका आटा बनाकर उसी का भोजन प्रसादी भगवान को भोग लगाते हैं। दरिद्र करोड़पति भी हो सकता है। दरिद्र का मतलब होता है जिसके जीवन में असंतोष है, जिसके जीवन में असंतोष रूपी मन, जिसका संतोष रहता है। लेकिन सुदामा के बारे में तो बताया कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसके जीवन में कोई कामना ही नहीं है, तो वो दरिद्र कैसे है फिर सुदामा? दरिद्र का मतलब होता है असंतोष। करोड़ों की संपत्ति कमाने के बाद भी मन में यह इच्छा रहती है कि पड़ोसी का धन भी हमारे घर में आ जाए, उसको कहते हैं दरिद्र। अरबोपति है, सब व्यवस्था है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम और कमाएं और भरें और भरें, किसी को छल कपट से भी उसका धन लूट लें, उसको कहते हैं दरिद्र। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब हैं, सुदामा दरिद्र नहीं है। यह बात है। तो सुदामा भगवान का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। लेकिन स्थिति एक दिन ऐसी आ गई कि 3 दिन तक घर में भोजन नहीं बना, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया गया, जल पीकर केवल काम चलाया गया। लेकिन जब 3 दिन हो गए तो इनकी पत्नी जो सुशीला है उससे रहा नहीं गया, उससे नहीं रहा गया। आज सायंकालीन के समय सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, अपने पतिदेव से बोली, ऐसे कब तक काम चलेगा? 3 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है,
ननु ब्रह्मन् भगवन् सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतसभा। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतसभा। मैंने सुना है आपके जो सखा हैं वो श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही भगवान का नाम, द्वारिकाधीश का नाम सुना, सुदामा जी ने आंखों में प्रेम आंसू छलक पड़े। अरे देवी, वो मेरा सखा नहीं, वो मेरा मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ शयन करते थे। वो परम सखा है, परम मित्र है मेरा। देवी बहुत पुरानी बात याद दिलाती है। सुशीला बोली, तो क्या कभी आपकी इच्छा नहीं करती कि अपने मित्र से मिलने जाएं? बोले, देवी इच्छा तो बहुत करती है, लेकिन मैं तो आंख बंद करके उसका ध्यान कर लेता हूँ, उसकी झांकी का दर्शन कर लेता हूँ, उसका भजन कर लेता हूँ, उसी से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। सुशीला सोचने लगी, ऐसे तो काम चल गया मेरा। ये एक बार कैसे भी द्वारिकाधीश के पास जाएं तो सही। अगर ये द्वारिकाधीश के पास गए तो द्वारिकाधीश अवश्य इन पर कृपा कर देंगे। कैसे इनको द्वारिका भेजूं? कहने लगे, सुनो, आप कितना भी मन में ध्यान करो भगवान का, अपने सखा का, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं होगा उससे। यदि आप सशरीर एक बार भगवान से मिलने के लिए जाएंगे तो मुझे उसका पुण्य प्राप्त होगा। आप एक बार मेरे कहने से द्वारिकापुरी जाइए अपने मित्र के पास। सुदामा जी बोले, देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे जाऊं? खाली हाथ में जाऊंगा नहीं, कैसे जाऊं मैं? सुशीला बोली, आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपकी कुछ व्यवस्था करती हूँ। आप एक बार जाओ तो सही, आप एक बार द्वारिकापुरी जाओ तो सही। यदि आप द्वारिकापुरी गए तो शायद आपका मित्र कुछ व्यवस्था हमारी भी बना दे। जैसे ही ऐसी बात को कहा, आंखों में अश्रु आ गए सुदामा जी के। कहने लगे, देवी, यदि तुम सोचती हो कि मैं द्वारिकापुरी में जाकर धन लेकर आऊंगा तो मैं जीवन भर जाऊंगा नहीं। और यदि आप कहती हो कि दर्शन करने अवश्य जाओ तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनो। मैं भगवान के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा, लेकिन द्वारिकापुरी में मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला बोली, आप तो केवल दर्शन करने ही जाओ। सुशीला ने अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग किया, वस्त्र लिया जो 10 जगह से सिला हुआ है, चावल लेकर आई, 4 घर से चावल लेकर आई, 4 तरह के चावल थे। वो सोचने लगी कि मेरे पतिदेव जब कृष्ण भगवान से मिलेंगे तो एक ही बात कहेंगे, अरे भैया, मेरे समान इस संसार में कोई सुखी नहीं है। एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर में खाने को भोजन भी नहीं है। उस वस्त्र में चावल रखते समय माने भगवान को जो है सुशीला पत्र भेज रही हैं, एक तरह का भाव है। कह रही हैं, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर हे कन्हैया रोज एकादशी होए। कन्हैया, मेरे यहां तो रोज एकादशी होती। मुट्ठी दे दी हाथ में सुदामा जी के, एक लोटा ले लिया है, छड़ी ले ली हाथ में, उधड़ी सी रस्सी है, धोती फटी सी है, कमजोर दुबला पतला शरीर सुदामा जी का, भगवान के दर्शन के लिए चलने की तैयारी। कहने लगे, देवी, खूब भजन करना, भगवान के भजन में कोई कमी मत छोड़ना, मैं जल्दी ही द्वारिका से लौट कर आता हूं। अपनी पत्नी को समझाकर सुदामा जी चल पड़े।
अब जा तो रहे थे द्वारिका, रास्ते में एक संतों की मंडली मिल गई और मंडली में शामिल हो गए। भगवान नाम में इतने खो गए कि 3 महीने कब निकल गए पता भी नहीं चला इन्हें। फिर याद आया, अरे मुझे तो द्वारिका जाना था। सोचने लगे, अब तो रास्ता देख रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या करें और क्या देखें। सामने से तो नदी आ गई। नदी है, गहरी नदी है, पार भी नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं है शरीर में। नाव तो है लेकिन केवट नहीं है। अंदर से मन परेशान हुआ। सोचने लगे कैसे जाऊं, इतनी दूर बैठ गया। अरे कन्हैया, अरे लाला, मोकू तो कोई धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए तुझसे, मुझे तो केवल तेरे दर्शन करने। लाला, भगवान को याद किया, पुकारने लगे कन्हैया को, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुधामा पुजारी। आओ कन्हैया, आओ पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं जो मन में छिपाऊं। क्या मैं बताऊं आपको प्रभु, एक दुख हो तो बताऊं। दुख तो बहुत हैं, लेकिन केवल मेरी दर्शन की अभिलाषा है, क्योंकि आपके दर्शन करने से सब कष्ट मिट जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासे तबहि। घट घट की जानते हो तुम सब मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। ना तो डगर है, ना कोई घर है, फटे हुए कपड़े हैं, तुझे सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेते मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। नैनों में आंसू उठे ना कदम है, नैनों में आंसू उठे ना कदम है। आओ कन्हैया, अब तो होठों पे दम है। आओ कन्हैया, अब तो होठों पे दम है। जरा आके देखो, जरा आके देखो, दशा तो हमारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया, छठे अब तो दम है। आओ कन्हैया, छूटे अब तो दम है। अगर अब ना आए तो माँ की कसम है। अगर अब ना आए तो
माँ की कसम है, माँ की कसम सुन के, माँ की कसम सुन के पहुँचे मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। जैसे सुदामा ने पुकारा कन्हैया को, माँ की कसम, सुदामा के लिए गोविंद केवट का रूप धारण करके आ गए। केवट का रूप धर के मेरे गोविंद आए और आकर कहने लगे, अरे भाई कोई चलने वाला है, अरे भाई कोई नदी के पार जाने वाला है, आओ भाई आओ जल्दी नाव में बैठो, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे उसकी व्यवस्था भी देखनी है। सुदामा सोचने लगे, केवट तो है लेकिन ये तो हल्ला मचाए रहे हो, ये तो बार बार कह रहे हो मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये बिना पैसे के तो नाव पार नहीं कराएगा और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे सुदामा जी बोले, अरे भैया देखो नाव पार कराओ तो करा दो, लेकिन नदी के पार आप ले जाओ तो बड़ी कृपा, हमारे पास कुछ देने को नहीं है। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, हम जो है कभी कभी जो कुछ नहीं देते उनको भी नदी के पार कर देते हैं, आप बैठो। नाव में सुदामा जी को बैठाया, नाव चलने लगी। भगवान कहने लगे, अरे आपको देखकर लगता है आपकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, आपका इतना दुबला पतला शरीर। सुदामा जी कहने लगे, भैया हम द्वारकाधीश जा रहे हैं और हमारे जो द्वारकाधीश के जो राजा हैं ना, वो हमारे बचपन के सखा हैं। केवट बोला, चंद पहनाए लत्ता और चल दे कलकत्ता। आपके आपके द्वारकाधीश मित्र हैं, आपको देखकर लगता तो नहीं है। सुदामा जी बोले, भैया तू ना जाने मेरे कन्हैया को, वो वस्त्रन को नहीं देखे, वो तो केवल सुंदर मन देखता है, वो धन नहीं देखता, वो केवल मन देखता है। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं, दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा अभी तक नहीं बदला। नाव पार आ गए, नदी के पार आए, उतरे। भगवान बोले, भैया कुछ हो तो हमको दे दे। सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। अरे भाई कुछ तो होगा। बोले, मेरे पास तो गरीबी है। बोले, गरीबी कोई दे दे। उसी समय भगवान ने अपनी झोली में सुदामा की गरीबी ले, उसी समय कृपा कर दी सुदामा पर। सुदामा जी कहने लगे, भैया एक बात और बता दे। बोले, क्या? बोले, ये द्वारकापुरी कितनी दूर है अभी? केवट के रूप में भगवान कहने लगे, अरे भैया देखो, तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है कि तुम जो है अभी द्वारकापुरी पहुंचने में आपको 3 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा दूर तक चल नहीं पाओगे। एक दिन में आप 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए वृक्ष के नीचे और कहने लगे, अरे भैया द्वारकाधीश, तू तो इतनी दूर बैठ गए हो लाला, अब जो है हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि हम तेरे पास कोई धन लेने नहीं आ रहे, कुछ मांगने नहीं आ रहे, केवल तेरे दर्शन की लालसा है। भैया अब तो दर्शन देने हो तो तू यहीं आ जाइयो नदी के किनारे, अब हम न आ पाएंगे तेरे पास। सो सुदामा जी हाथ की तकिया लगाकर नदी के किनारे सो गए।
भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दे दिया, सुदामा जी को उठाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया। सुदामा जी जब उठे, आंखें खोलकर देखा, बार बार नेत्रों को खोलकर देखते हैं तो देखा सामने बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े तोरण द्वार लगे हुए हैं और सिपाही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लोग निकल निकल कर जा रहे हैं, जय श्री कृष्ण की आवाज़ें आ रही हैं। सुदामा सोचने लगे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, बार बार आंखें खोल कर देखते हैं, हाथों से साफ करते हैं। देखा तो ये तो सत्य दिखाई दे रहा है। खड़े हुए आगे चले, एक भाई से पूछा भैया ये कौन सा नगरी है? एक भाई बोला भैया ये द्वारिका 6 है। वहाँ की थोड़ी भाषा अलग है, द्वारिका 6। तो सुदामा जी घबराए, बोले द्वारिका भी 6 हैं क्या? मन में सोचने लगे अरे भैया ये कृष्ण वाली द्वारिका है क्या? हमारे कृष्ण भगवान का जो राजमहल है वो कहाँ है? बोले सामने जो ऊंचा सा महल दिखाई दे रहा है वो द्वारिकाधीश का महल है, सीधे चले जाओ आप। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों ने स्वागत किया, क्योंकि भगवान के दरबार का जो नियम है वो ये है कि वहाँ पर कोई ब्राह्मण संत आए तो बिना रोके टोके उनको अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन ब्रह्मा भी यदि भगवान से मिलने आए तो 3 दिन उनको विश्राम करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ब्राह्मण संतों के लिए वहाँ द्वार खुले हुए थे। द्वारपालों ने स्वागत किया, भैया मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। द्वारपाल बोले प्रभु आप अभी इसी समय जब आप आए हैं, वैसे तो यहाँ पर आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि अभी द्वारिकाधीश ने भोजन किया है और भोजन के बाद थोड़ा किंचित मात्र विश्राम करना चाहेंगे। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं केवल जाकर आपका संदेश भगवान के चरणों में सुनाता हूँ और जैसी उनकी आज्ञा होगी मैं आपसे निवेदन करूँगा। सुदामा जी कहने लगे भैया बस एक ही बात कहना, सुदामा आया है और कुछ मत कहना, इतनी ही बात कह दोगे तो समझ में आ जाएगा। द्वारपाल गया, उसी समय भगवान विश्राम के लिए जा रहे थे और विश्राम करने के लिए जाने की तैयारी थी। इतने में द्वारपाल गए और जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आपके द्वारे पर आज एक ब्राह्मण आया है। बड़ा विचित्र है वो ब्राह्मण, मैंने ऐसा ब्राह्मण अपने जीवन में नहीं देखा। माथे पर ब्रह्म तेज छलकता है, लेकिन शरीर की हालत को देखकर लगता है ऐसा विचित्र हमारी द्वारिकापुरी में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। इतना गरीब, इतना देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है। भगवान बोले ऐसी क्या बात है, आप कहो तो सही एक बार। किसी सुपगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कहे ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पाहन की नहीं साम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। प्रभु धोती फटी लपटी दुपटी सी, उधड़ी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है हाथ में, छड़ी भी टूटी हुई है, धोती भी फटी हुई है, पाँव में पादुका नहीं है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा बस इतना कहना कि सुदामा आया है। द्वारकाधीश ने जैसे ही नाम सुना कि सुदामा आया है, सब कुछ छोड़कर दौड़ने लगे।
मुकुट भी नहीं पहना, पैरों में पादुका नहीं पहनी, पीतांबर कहीं गिरा, भगवान को ध्यान नहीं। दौड़ने लगे, अरे तुम मेरे मित्र को द्वार पर छोड़कर चले आए, तुमने अच्छा नहीं किया। वह मेरा मित्र बड़ा संकोची ब्राह्मण है, लौट कर चला जाएगा, वो इतनी देर रुक नहीं पाएगा, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा आया है। पूरी द्वारकापुरी में हल्ला मच गया, सेनापति महामंत्री सब दौड़ने लगे। ऐसा कौन आ गया? आज तक हमने कभी द्वारकापुरी में ऐसा अतिथि नहीं देखा, ऐसा मेहमान नहीं देखा जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़ रहे हैं। आंखों में अश्रुधारा, प्रेम आंसू छलक रहे हैं द्वारिकाधीश के। अरे मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। 7 दरवाजे पार करके जाकर सुदामा से मिलना था। दौड़ते हुए जा रहे हैं, पीछे से सिपाही, महामंत्री, शंत्री सब दौड़ रहे हैं। उधर सुदामा जी द्वारे पर खड़े खड़े सोच रहे हैं, मुझे लगता है मेरा कन्हैया मुझको भूल गया होगा। वो राजा है, महाराजा है। बहुत देर हो गई। सुदामा सोचने लगे, अब मुझे लौटना चाहिए। लौटने के लिए जैसे ही मुड़े, पीछे से कन्हैया दौड़े दौड़े आए और आकर द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को गले लगा लिया। अरे मेरे मित्र, अरे सुदामा, तू इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद तो मेरी याद आई। भैया, सुदामा ने अपने नेत्रों को रोक लिया, रोए नहीं। सोचने लगे, यदि मैं रोने लगा तो ये सब ये सोचने लगेंगे कि ये कुछ मांगने के लिए आया है। आंखों से अश्रुधारा भगवान के बह रही है। सुदामा को गले लगाकर बार बार सुदामा से कह रहे हैं, भैया तैने बहुत देर कर दी आने में। सुदामा, तुम कैसे हो? तुम सब ठीक हो? सुदामा बोले, मेरे समान इस संसार में कोई सुखी नहीं है। भगवान ने अपने रथ को मंगवाया, उसी रथ में जिसमें भगवान स्वयं बैठते हैं, उस रथ में सुदामा जी को बैठाया, अंदर प्रवेश किया। जिस गद्दी पर भगवान स्वयं बैठते हैं, उसी गद्दी पर सुदामा को बिठाया गया। किसी भिखारी को नहीं बैठाया, किसी दरिद्री को नहीं बैठाया। सुदामा के तप, सुदामा के त्याग, सुदामा की भक्ति, जिसके कारण से सुदामा द्वारिकाधीश की गद्दी पर बैठे जाकर भगवान ने आदेश दिया, थाली लेकर आओ, जल का पात्र लेकर आओ। इधर सुदामा जी के चरणों में द्वारिकाधीश बैठ गए। अरे भैया, अरे लाला, तू ये सब काहे को करे? तू ऊपर बैठ जा, मुझे बड़ा संकोच लग रहे हो। द्वारिकाधीश कहने लगे, अरे सुदामा जी, अब आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, मुझे इस सेवा से आप वंचित नहीं कर सकते। आज मेरी द्वारिका पूरी धन्य हो गई, पवित्र हो गई। सुदामा जी के चरणों में हाथ लगाने लगे। चरणों में देखा तो छाले पड़े हुए हैं, कंटक लगे हुए हैं, आंखों से अश्रु बहने लगे। चरणों की दशा को देखकर, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के आंसुअन जल धो। आंखों के अश्रुओं के जल से ही पैरों को धोने लगे। कांटे निकाल रहे हैं, पैरों को साफ कर रहे हैं। एक कांटा अंदर लगा हुआ है, हाथ से निकल नहीं रहा। सुदामा को दर्द हो रहा है, छटपटा रहे हैं। अरे भैया, ये सब तू काय क्यों कर रहे हो? द्वारिकाधीश ने अपना मुख सुदामा के चरणों में लगा दिया, कांटे को निकाला। सुखदेव जी कहते, राजन, ये किसी दरिद्री का पैर नहीं है, ये सुदामा का चरण है, जिसकी भक्ति इतनी है, जिसकी तपस्या इतनी है कि द्वारिकाधीश भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इतने में रुक्मणी जी थाली लेकर आई, चरणों को धोया गया। फिर सुदामा जी को स्नान कराया गया, नवीन वस्त्र पहनाए, गद्दी पर बिठाया। सुदामा जी का पूजन हुआ, आरती हुई और आशीर्वाद के लिए रानियों को आज्ञा दी
रानियां आने लगी एक एक करके आशीर्वाद के लिए। मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक करके ऐसे रानियां आने लगी, आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। 100-200 रानियां निकल गईं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। आशीर्वाद देके 500 निकल गई, रहो, बस यही शब्द रह गया, क्योंकि 500 बार हाथ करने में ही हाथ थक जाता है। सुदामा जी बोले, अरे भैया कन्हैया एक बात है। बोले क्या है? बोले कान में कहूँगो। द्वारिकाधीश के कान में बोले, भैया एक बात बता, ये सब जो है जो आशीर्वाद लेने आ रही है, पड़ोस की भी आ गई है क्या भैया? नहीं नहीं भैया, सब अपनी ही है। अच्छा भैया, फिर आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती रहो रहो रहो। 200-400 फिर निकल गई, सुबह से शाम हो गई, आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी कहने लगे, भैया कितनी और है? भैया बहुत है। अरे ना भैया एक बात बता दे, कितनी और है? बोले 16,108 है। सुदामा जी बोले, भैया देख मेरे शरीर में दुबलो पतलो सो ब्राह्मण हो, मेरा 1 हफ्ता तो आशीर्वाद में निकल जाएगा, और मेरे इतनी बस की ना है भैया। ऐसो कर, इन सब के बटकी तो ही आशीर्वाद ले ले। द्वारिकाधीश को भगवान द्वारिकाधीश को सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान को आशीर्वाद देने की ताकत तो उसी में होगी जिसकी तपस्या में दम होगा, जिसकी भक्ति में दम होगा, जिसके पुण्य में दम होगा, जिसने ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान को भी आशीर्वाद देते। द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे दिया। द्वारिकाधीश ने भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया, और फिर भोजन का आदेश हुआ। भोजन की थाली लगाई गई। द्वारिकाधीश के भोजन हैं तो थाली भी बड़ी थी, और उसमें अनेक प्रकार के मिष्ठान भोजन आदि सारी व्यवस्थाएं, जिन्हें देखकर सुदामा जी मन में सोचने लगे, भैया इनमें ते आद इनको तो मुझे नाम भी नहीं पता, कौन कैसे खाया जाए, कैसे भोजन किया जाए। अब सब रानियां खड़ी हुई हैं, सब विचार कर रही हैं, ऐसा भी भक्त हमने देखा नहीं आज तक, और ऐसा अतिथि आज तक हमारी द्वारिका में नहीं आया जिसके लिए द्वारिकाधीश स्वयं चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहे हैं। थाली लगाई गई, भैया भोजन पाओ। सुदामा बोले, भैया देख मैं इतने पकवान नहीं खाता, मैं इतने पकवान नहीं खाता, पकवान खाने से भजन में मन नहीं लगता भैया, मैं तो सादा भोजन करूं, 2 टिक्कर तेरो भोग लगा के और उनको ही पालूं। भगवान कहने लगे, ये जो थाली है इसको मेरा प्रसाद समझकर ही भोजन करें, जो भी घर में पकवान बनाएं उसका भगवान को भोग लगाएं, और उसको भोजन करने से भजन में भी मन लगेगा। प्रसाद यदि आप पाते हैं तो भजन में मन लगेगा। लेकिन सुदामा संकोच कर रहे हैं, सभी रानियां चारों ओर से खड़ी हुई हैं, सोचने लगे मैं भोजन करने लगूं और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रानियां सोचेंगी कैसा मित्र है। भैया मैं जो है ना भोजन एकांत में करूं, ये सब जो खड़ी हैं इनको जरा। भगवान ने आदेश दिया, सब रानियां उठकर चली गईं। अब द्वारिकाधीश बैठकर भोजन करा रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे कैसे भोजन करूं, एक टुकड़ा तोड़कर खाना चाहो, ऊपर से रानियां खड़ी हैं महल पे, ऊपर से देख रही हैं, हाथ में से टुकड़ा ही छूट गया। अरे भैया, द्वारिकाधीश कहने लगे बहुत संकोची ब्राह्मण है, अपने हाथ से स्वयं द्वारिकाधीश ने भोजन कराया और साथ में स्वयं ने भी भोजन किया। मित्र की सेवा। सुदामा जी को अपने महल में लेकर गए, चरण सेवा करने लगे द्वारिकाधीश। और भैया सब ठीक है, आपस में चर्चा होने लगी। भगवान कहने लगे, भैया एक बात बता सुदामा, बचपन में तुम कहा करते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, क्या आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले, भैया ब्याह की तो बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता की आज्ञा के कारण विवाह करना पड़ो,
और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। द्वारिकाधीश ने बच्चों की तरह हाथ आगे कर दिया, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, आप बताओ तो सही मुझे। सुदामा जी संकोची ब्राह्मण सोचने लगे कैसे इनको मैं कच्चे चावलों को इसको दिखाऊं। अरे भैया देख, भाभी की बात ना बाद में कर लेंगे, अभी बचपन की कुछ बात कर लें। देख हम एक साथ पढ़ते थे, एक बार वर्षा हुई, जंगल में हम गए, मैंने तेरे जो चना थे वो मैंने ही तेरे खा लिए थे। आपस में बातें कर रहे हैं तो इतने में ही भगवान बोले, भैया वो बात ठीक है, वो सब मुझे पता है, लेकिन इतना बता कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा बोले, भैया तू तो जिद्दी बहुत है, एक ही बात के पीछे पड़ जाए, देख ज्यादा मत बोले, नहीं मैं तेरी बचपन की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। तू एक छटाक माखन के लिए ना गोपियों के यहाँ नाचता था, नृत्य करता था, चोरी कर करके माखन खावे हो, मैं सब बात बता दूंगा इनको। भगवान बोले, ये सब इनको पता है, इसीलिए मेरे इतने ब्याह हुए हैं, तुम इतना बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा सोचने लगे ये तो नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है। तो चरण सेवा भगवान कर रहे थे, दोनों चरणों को दबाया, एक हाथ को भी दबाया, दूसरे हाथ के नीचे पोटली दबा रखी। देना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान सोचने लगे ये ऐसे नहीं मानेगा। भगवान ने कहा, भैया ला तेरे हाथ में दर्द है रहे हो, मैं थोड़ी सेवा कर दूं। बोले ना ना भैया, यह हाथ में बिल्कुल दर्द ना है मेरे, बिल्कुल ठीक है, ना ना भैया। और जबरदस्ती भगवान ने हाथ को पकड़ लिया और पोटली को पकड़ के खींच लिया, और पोटली को जैसे ही देखा आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। घुमा घुमा कर उस पोटली को देखते हैं और सोचते हैं, सुदामा कह रहा था मुझसे, मैं बहुत सुखी हूं, एक कपड़ा भी जिसके घर में है साबुत नहीं। पोटली को खोल कर देखा, मानो संदेश मिल गया हो सुशीला का कि मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। भगवान कहने लगे, अपनी भाभी से निवेदन किया, भाव से ही 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, और भाभी जी आज से आपके घर में रोज द्वादशी हो। उसी समय विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरा खाना चाहते थे, आकर रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। आज तो ब्राह्मणों पे बराबर बरस रहे हैं आप, खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या, सब कुछ दे दोगे आज। भगवान कहने लगे, वो ब्राह्मण ही था जो आपका पत्र लेकर आया, जिसके कारण से आपका और हमारा विवाह हुआ। ऐसी बातें लक्ष्मी जी की और भगवान नारायण की हुई। लेकिन विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ जैसा मेरी द्वारिका है वैसी सुदामापुरी बना दो जाकर। सबके सामने रुक्मणी जी बोली, आप इतने कच्चे चावल खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, हम सब भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कच्चे चावल जो है छुड़ा लिए हाथ में से और सब रानियों को पूरी द्वारिका में बंटवा दिया गया है। एक एक चावल सबने खाया, सबने प्रसाद समझ के पाया। पूरी त्रिलोक के जितने भी जीव जंतु थे सबका पेट भर गया, क्योंकि त्रिलोकी नाथ का जब पेट भर गया तो पूरे संसार का पेट भर गया। रात्रि भर चर्चा हुई और प्रातःकालीन सुदामा उठे और कहने लगे, भैया अब मैं जाऊंगा। भगवान भी बोले, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। भगवान ने भी रोका नहीं सुदामा को, और सुदामा भी रुके नहीं कि मैं इतना गरीब हूं, इतना यहाँ वैभव देखकर सुदामा का मन लालच में आ गया हो। नहीं, अगले ही दिन सुदामा चलने की तैयारी, भैया मैं जा रहा हूं। और यहाँ पर अनेक भाव, ब्रज भाव, संतों के अनेक भाव प्रकट हुए। एक संत का भाव था कि सुदामा जी सोचने लगे, भैया मैं चलूं। हाँ भैया चलो, राम राम। भगवान ने राम राम की, सुदामा जी चलने लगे। मन में सोचने लगे, यार ने तो कछु नहीं दियो मुंह। ये संतों का भाव है, भागवत का भाव नहीं, हास्य भाव है। यार ने तो मुंह को कछु नहीं दियो, और हमारी पत्नी सोच रही होगी द्वारिका ते कुछ लाए रहे होंगे।
ऐसा मन में सोचा। चलने लगे, भैया मैं जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश सोचने लगे ऐसे नहीं जाएगा, बाहर तक छोड़ के आना पड़ेगा। द्वारिकाधीश अंदर गए और महल में जाकर और मुट्ठियों को बंद करके हाथ पीछे करके ऐसे और चलने चलने लगे, भैया चलो मैं बाहर छोड़ के आऊँ तुम्हें। सुदामा सोचने लगे ये कुछ मुट्ठी में लेके आए हो, बाहर जाके देखो, अपनी पत्नी से डर तो होगो। तो बाहर जैसे ही 7वें द्वार पर पहुंचे, बाहर निकले और द्वारिकाधीश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भैया तो को प्रणाम करता हूं। अब तो सुदामा जी सोचने लगे ये तो यानी कुछ भी नहीं दियो। फिर कहने लगे भैया मेरे पुराने वस्त्र को मंगाए दे जरा। फिर पुराने वस्त्र मंगाए गए। पुराने वस्त्रों को लेकर सोचने लगे वस्त्र नहीं देख के कुछ याद आ जाए, लेकिन द्वारिकाधीश ने तो पहले ही सर्व आनंद कर दिया वहां पर। अब सुदामा जी सोचने लगे भैया तेने अच्छा नहीं करो, कुछ भी नहीं दियो। भगवान ने सोची जब तक घर जाओगे तब तक ऐसी सोच तो रहो, या तो ऐसा करें। भगवान ने चोर का रूप धारण किया और कहने लगे अरे सुदामा तेरे पास क्या है, निकालो क्या है तुम्हारे पास। बोले कुछ नहीं भैया ये नए कपड़ा है। बोले नहीं उतार दो। नए कपड़े उतरवा लिए, वही पुराने कपड़े पहन लिए सुदामा जी ने। अब सोचने लगे अरे कन्हैया लाला तेने बहुत अच्छा करो, तेने कछु नहीं दियो, तू कुछ दे दे तो ये चोर छुड़ा ले जाते और तेरा सब धन नष्टे जातो, इससे तो अच्छा तेने कुछ नहीं दिया, बहुत बढ़िया। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी ने देखा बड़े बड़े राजमहल, सुदामा मंदिर देख डरे। आश्चर्य, मन में आश्चर्य हुआ, ये महल कहाँ से आ गए। वहां द्वारपाल खड़े, उनसे पूछा अरे भैया ये कौन सा नगर है। बोले सुदामापुरी है। बोले नाम तो मेरा ही है, हो सकता है कोई सेठ जी होंगे जिन्होंने सब ले लिया होगा, उन्होंने नगर बना लिया होगा। मन में विचार कर रहे हैं। अच्छा भैया तुम्हारे सुदामा सेठ जी कहाँ हैं। बोले वो तो द्वारकापुरी गए। बोले कब आएंगे। बोले 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आए। सुदामा जी सोचने लगे वो तुम्हें ही। इतने में झरोखे से सुशीला ने सुदामा जी को देख लिया, नीचे दौड़ी दौड़ी आई और आकर चरणों में प्रणाम करने लगी। सुदामा जी पीछे हट गए। अरे देवी आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। सुशीला बोली मैं आपकी पत्नी सुशीला, आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे देवी ये सब कैसे, आपका तो रूप ही बदल गया, आपकी तो व्यवस्था ही बदल गई सब। बोले सब आपकी तपस्या का फल है, ये सब आपके मित्र का ही कार्य है, आपके मित्र ने ही सब कुछ दिया है, ये सब सुख। सुदामा जी बोले देवी आपको चाहिए था ये सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कुटिया में रहूंगा। सुशीला बोली जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी, आपके चरणों में मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जैसे ही सुदामा जी चलने लगे अंदर से आवाज आई अरे सुदामा जी एक बार अंदर तो आओ। अंदर आकर देखा तो द्वारिकाधीश बैठे हैं। बोले द्वारिकाधीश की। अरे भैया इतने सब कुछ काय को दे दिया, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, इन सब को पाकर तो भजन में मन नहीं लगता। सुदामा जी से कन्हैया बोले ये मेरा प्रसाद है, प्रसाद समझकर इसका उपभोग करो, तुम्हारा भजन में खूब मन लगेगा। भगवान ने अनेक आशीर्वाद दिए। सुदामा जी भगवान का भजन करने लगे। बोले द्वारिकाधीश की जय। ऐसी करुणा है भगवान की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, उनको क्या अच्छा लग जाए हमारा कुछ पता नहीं है। इसलिए अपना कर्म अच्छा करो, भगवान का भजन करो, नियम से भगवान का संध्या वंदन करो, भगवान का जो गुरु मंत्र आपको मिला है उसका जाप करो, अपने नियम को कभी मत छोड़ो। जैसे हम भोजन नहीं छोड़ते, जैसे हम अपना ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ते, रात्रि का भोजन नहीं छोड़ते, घूमना फिरना नहीं छोड़ते, तो भगवान का भजन कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान के भजन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रातःकालीन उठकर जितना हो सके सूर्योदय के समय भगवान का भजन करें। सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन किया जाता है उसका अक्षय गुना फल होता है। इसीलिए प्रातःकालीन ही अपने भगवान का नियम से पूजन करें, भजन करें। जो भी घर में रसोई में प्रसादी भोजन बने उसका भगवान को भोग अवश्य लगाएं। प्रसाद समझकर प्रसाद पाएंगे तो कल्याण होगा, सबकी बुद्धि ठीक रहेगी, भजन में मन लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।